आई मित्रों, हिंदू धार्मिक कथाओं में आपका स्वागत है। चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन आज। जाने स्कंद माता की पूजा, विधि, भोग, मंत्र, शुभ रंग और कथा। चैत्र नवरात्रि का पावन पर्व चल रहा है। आज यानी शुक्रवार 26 सितंबर को चैत्र नवरात्रि का 5वां दिन है। नवरात्रि के 5वें दिन मां दुर्गा के पंचम स्वरूप मां स्कंद माता की पूजा की जाती है। मां स्कंद माता भगवान कार्तिकेय स्कंद की माता है। इन्हें ममता और करुणा की देवी भी माना जाता है। स्कंद माता की 4 भुजाएं हैं। इनकी दाहिनी तरफ की ऊपर वाली भुजा में भगवान स्कंद गोद में है और नीचे वाली भुजा में कमल पुष्प है। वहीं मां की बाई तरफ की ऊपरी भुजा वर मुद्रा में है और नीचे वाली भुजा में कमल है। स्कंद माता शेर पर सवार होती है। मान्यताओं के अनुसार चैत्र नवरात्रि के 5वें दिन स्कंद माता की पूजा अर्चना करने से भक्तों को सुख, समृद्धि और संतान सुख की प्राप्ति होती है। ऐसे में आइए जानते हैं मां स्कंद माता की पूजा विधि, भोग, मंत्र, शुभ रंग और कथा। स्कंद माता की पूजा करने के लिए सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लें और साफ वस्त्र पहन लें। मंदिर को गंगाजल से शुद्ध कर पूजा स्थान पर स्कंद माता की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। मां को रोली, कुमकुम, अक्षत, फूल, धूप, दीप आदि अर्पित करें। इसके बाद मां स्कंद माता को भोग लगाएं। मां स्कंद माता के मंत्रों का जाप करें। अंत में मां की आरती उतारें और परिवार में मां का प्रसाद बांटें। चैत्र नवरात्रि में 9 देवियों को लगाए जाते हैं ये 9 भोग। हर प्रसाद का है अलग अलग महत्व। मां स्कंद माता का मंत्र सिंहासनगता नित्यम पद्माश्रित कर द्वया शुभदास्तु। सदा देवी स्कंद माता यशस्विनी। ध्यान मंत्र या देवी सर्वभूतेषु मां स्कंद माता रूपेण संस्थिता। नमस्तस्य 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 नमस्ते। मां स्कंद माता का भोग। मां स्कंद माता को केले का भोग चढ़ाया जाता है। मां स्कंद माता शुभ रंग। नवरात्रि के 5वें दिन का शुभ रंग पीला और सफेद है। मां स्कंद माता की कथा। वरदान मांगने को कहा। इस पर तारकासुर ने अमर होने का वरदान मांग लिया। हालांकि ब्रह्मा जी ने तारकासुर को समझाते हुए कहा कि जो इस संसार में आया है उसे एक ना एक दिन जाना पड़ता है। ब्रह्मा जी की बात सुनकर तारकासुर ने वरदान मांग लिया कि उसका वध सिर्फ भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही हो। दरअसल तारकासुर की ऐसी धारणा थी कि भगवान शिव कभी विवाह नहीं करेंगे, जिससे उसकी कभी मृत्यु नहीं होगी। ब्रह्मा जी से वरदान पाकर तारकासुर ने खुद को अमर समझ लिया और इसी घमंड में उसने देवताओं पर आतंक बढ़ाना शुरू कर दिया। तब देवताओं के कहने पर भगवान शिव ने साकार रूप धारण कर माता स्कंद माता, इन्हें मां पार्वती भी कहा जाता है, मां पार्वती से विवाह किया। मां पार्वती और भगवान शिव ने पुत्र स्कंद यानी कार्तिकेय को जन्म दिया। स्कंद माता से युद्ध का प्रशिक्षण लेने के बाद कार्तिकेय ने तारकासुर का अंत किया। तो मित्रों, कैसी लगी कथा कहानी? स्टोरी हमें जरूर कमेंट करके बताइए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। और चैनल सब्सक्राइब ना की है तो जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर आने वाले नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले पहुंचे। जय स्कंद माता, जय भोलेनाथ।